हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। आज की क्लास होगी हमारी रिमोट सेंसिंग पे। हम लोग कुछ क्लासेस कर चुके हैं रिमोट सेंसिंग पे, तो इसी का आज कंटिन्यूएशन होगा। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इमेज रेजोल्यूशन एंड इट्स टाइप। अब जो हमको रिमोट सेंसिंग से मतलब ये आपकी जैसे कि सैटेलाइट्स हैं, तो इनसे जो डेटा मिलता है वो हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि इस तरीके से फोटोग्राफ्स के फॉर्म में मिलता है। तो उसका रिजोल्यूशन, उसका टाइप्स, कैसे डेटा को हम फिर हैंडल करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसके इमेज रेजोल्यूशन और उसके टाइप्स पे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इससे ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हमने जो आपके रिजोल्यूशन से पूछे गए हैं, जैसे कि the resolution which is related to sensitivity of remote sensing detector to record differences in portion of electromagnetic spectrum। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे जो डिफरेंसेस रिकॉर्ड करते हैं उस वो कौन से रिजोल्यूशन होते हैं? देखिए, मेनली अभी हम पढ़ेंगे आगे कि ये सारे टाइप्स होते हैं ऑफ रिजोल्यूशन, इमेज रिजोल्यूशन के। तो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे कौन डिफरेंसेस रिकॉर्ड करता है वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में बताएंगे आपको, वीडियो के एंड में। पहले एक बार इसको पढ़ा लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। अगर किसी को आंसर आता है तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताए। फिर उसके बाद ये है कि रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम। अगर 6 बिट्स दिए हैं तो आपको यहाँ पे ग्रे वैल्यूज निकालनी है। ये हम लोग अभी सीखेंगे कि रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन था कि डिजिटल इमेज प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एल्गोरिदम दैट एग्जामिन द अननोन पिक्सल। यहाँ पे क्या लिखा है? अननोन पिक्सल। अगर हमें ये पता ना हो कि कौन से पिक्सल में क्या इमेज है, फिर उसको हम एग्रीगेट करते हैं इनटू नंबर ऑफ क्लासेस बेस्ड ऑन नेचुरल ग्रुपिंग और क्लस्टर प्रेजेंट इन द इमेज इज नोन एज। अगर हमें पिक्सल का पता नहीं है बट फिर भी हम उसको एग्रीगेट करते हैं और क्लासेस के अकॉर्डिंग उसको हम ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, क्लस्टर करते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट टेक्निक, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन टेक्निक, अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन टेक्निक या फिर इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप आंसर्स बताइए, अदरवाइज वी विल कम अगेन टू दीज क्वेश्चंस आफ्टर लर्निंग ऑफ दीज टेक्निक्स। तो इसके पहले आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी आपके लिए एक्सेलरेट सीरीज जो चला रहे हैं वो आपका एवरी संडे होता है, और अब की इस बार है आपका 28 मार्च को फॉर हिस्ट्री। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके। ये आपके इन 50 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है, और अगर आपकी रैंकिंग आती है 1 से लेके 150 तक तो आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे स्कॉलरशिप मिल सकती है। सो डू एनरोल इन दिस एक्सेलरेट सीरीज, क्योंकि ये ऑब्वियसली फ्री है, ये आपके लिए फ्री है टोटली। तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उस पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद उसमें एक कोड डालेंगे, दैट इज साकरीन NTA कोड डालेंगे और फिर उसको अनलॉक कर सकते हैं। आप कोई भी फ्री कोर्सेज या फ्री जो भी आपके क्लासेस हैं उसको अनलॉक करने के लिए आप साकरीन NTA कोड का यूज करें। यहाँ पर आप टॉप क्लासेस की टॉप एजुकेटर्स के थ्रू टॉप क्लासेस में आप एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, अभी भी आप क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं, लाइव पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके क्रैश कोर्सेज बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं फॉर एनवायरमेंटल साइंस एंड हिस्ट्री 24 मार्च से। तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं, और जो आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको भी बता सकते हैं कि अनअकैडमी पे क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। क्रैश कोर्सेज एक्चुअली कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर कराई जाती हैं, तो इसमें आप एनरोल हो जाएं। और एनरोल होने के लिए साकरीन NTA कोड यूज़ करें। इस कोड को यूज़ करेंगे आप तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इमेज रेजोल्यूशन। इमेज रेजोल्यूशन क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ पिक्सल एक यूनिट एरिया में दिखाई देते हैं डिजिटल फोटो में, उसको हम कहते हैं इमेज का रेजोल्यूशन। जैसे कि अगर ये फोटो है आपकी, आप लोगों ने कई बार देखा होगा अगर पिक्सल कम होते हैं तो फोटोज जो है वो सही से दिखती नहीं है, वो थोड़ी सी अजीब से हो जाती है। तो इसी में यही है कि अगर पिक्सल ज्यादा होंगे, मतलब ये ज्यादा सेल्स होंगे, तो आपको क्लियर पिक्चर दिखेगी। अभी हम दिखाते हैं कैसे होता है ये। और अगर कम होंगे तो कम क्लियर दिखेगी। तो यही होता है आपका इमेज रेजोल्यूशन।
टर्म रेजोल्यूशन यूज बोथ इन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल फोटोग्राफी टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ इमेज। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटल फोटोग्राफी में हम रेजोल्यूशन को यूज करते हैं, बल्कि ट्रेडिशनल फोटोग्राफी में भी रेजोल्यूशन का यूज होता है। अब रेजोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, एक स्पेशियल, एक टेम्पोरल, एक स्पेक्ट्रल और एक रेडियोमेट्रिक। स्पेक्ट्रल स्पेशियल होता है जो आपको स्पेस, जो आपकी जगह को डिफाइन करता है। टेम्पोरल जो टाइम को डिफाइन करता है, अलग अलग टाइम पे जो रेजोल्यूशन होते हैं उसको हम कहते हैं टेम्पोरल। स्पेक्ट्रल जो हमें स्पेक्ट्रम से मिलते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से जो मिलते हैं, वो होता है आपका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। ये हम बिट्स के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये स्पेशियल, मतलब ये आपका जहां जहां ये स्पेस है, मतलब जिस जगह पर ये चीज, कोई चीज, किसी भी इमेज को आप देख रहे हैं, तो अगर उसका हम रेजोल्यूशन लेते हैं तब वो होता है हमारा स्पेशियल रेजोल्यूशन। जैसे कि अर्थ सरफेस को जो पिक्सल, जो सैटेलाइट इमेज लेती है, तो उसको हम कहते हैं स्पेशियल रेजोल्यूशन, ठीक। ये अलग अलग स्पेसिफिक साइज का होता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पिक्सल्स बढ़ते जा रहे हैं इधर की तरफ, ठीक, सॉरी, इधर की तरफ आप जा रहे हैं तो पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सल, ये देखिए बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पिक्सल बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्लैरिटी भी बढ़ती जाती है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 बाय 1 था, मतलब एक ही पिक्सल है, तो इसमें हमको कुछ नहीं नजर आ रहा है, बट 100 बाय 100 में हमको बहुत सारी चीजें क्लियर दिखने लगती हैं। टेम्पोरल होता है वही टाइम, अलग अलग टाइम पीरियड पे जो हम देखते हैं उसको हम कहते हैं टेम्पोरल, ठीक। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी जो रिकॉर्ड की जाती है आपकी रेजोल्यूशन की, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग फॉर स्पेसिफिक लोकेशन, उसको हम कहते हैं टेम्पोरल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट होता है आपका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। यही जो आपका स्पेक्ट्रम होता है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इसमें जो अलग अलग रेजोल्यूशन यूज होता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। फिर उसके बाद है आपका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। ये आपका 2 बिट्स से स्टार्ट होता है, जैसे कि 2 बिट्स में से हम इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो इसको रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन मिल जाता है। ये मेनली जो है स्मॉल डिफरेंसेस में को भी ये आराम से डिफाइन कर सकता है। देखिए अब अगर यहाँ पे हम देखें 1 बिट 2 ग्रे शेड्स, यहाँ पे सिर्फ 2 ग्रे शेड्स दिख रहे हैं आपको, दैट मीन्स कि ये 1 बिट है। फिर 2 बिट्स है तो यहाँ पे 4 ग्रे शेड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 4 बिट्स है तो 16 ग्रे शेड्स दिख रहे हैं, 8 बिट्स है तो 256 ग्रे शेड्स दिख रहे हैं। ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, सॉरी, ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम, तो हमको ये, सॉरी, पता चलता जाएगा कि कैसे इसको करते हैं। जैसे कि 1 है तो 1 इंटू 2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 शेड्स दिख रहे हैं, ठीक है। 2 है तो यहाँ पे जब 2 ग्रे शेड्स अगर निकालना हो तो 2 इंटू 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 2 करते जाएंगे तब ये हो जाएगा हमारा 4 ग्रे शेड्स, ठीक। फिर इसी में और आगे करते जाएंगे तो ऐसे ही आपका निकलता जाता है। अगर 8 पूछा गया है तो दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी, ये यहाँ तक होगा बस, ये 5 हो गया, 4 तक करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर निकल जाता है। इस तरीके से हम इसमें निकालते हैं रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। अब आप देखेंगे जितना ज्यादा बिट की, जितना ज्यादा ग्रेटर डेप्थ होगा बिट का, मतलब जितने ज्यादा बिट्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी होगी, उतना ही ज्यादा चीजें हमको समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको आईज पता ही नहीं चल रही है कहाँ पर है, या फिर ऐसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा फेस क्लियर दिख रहा है। दैट मीन्स कि जितने ही ज्यादा ग्रे शेड्स होते हैं या जितनी ज्यादा बिट्स होते हैं उतनी ज्यादा अच्छी क्लियर फोटोज हमको समझ में आती है, ज्यादा क्लियरिटी उसमें से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे आपके अलग अलग टाइप के रिजोल्यूशंस। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं अपने, जो हम लोगों ने पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा ये किस पे बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, तो ये आपका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन हो जाएगा। दैट मीन्स इसका आंसर 2 होगा, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 बिट्स की बात थी, तो 6 बिट्स को हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2, सॉरी,
2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 36 and 36 2s are 64. तो आंसर हो जाएगा आपका 64. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे. अगर 8 बिट्स पूछा जाएगा तो इसमें एक 2 और ऐड कर देंगे, 2 2. तो मतलब कि इस तरीके से आपको निकालना होता है. और जनरली ये भी 2 के ही सीरीज में चलता है, या तो आपसे 2 पूछेंगे या 4 पूछेंगे या 6 पूछेंगे या फिर 8 बिट्स पूछेंगे. तो जनरली आपका 2 to 8 के बीच में ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता. यहाँ पे अननोन पिक्सल्स के बारे में बात हुई थी, तो अननोन पिक्सल है जब, तब वहां पे अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये तीनों क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए. तो ये हो गया हमारी आज की क्लास. किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. एक और ग्रुप है दैट इज ज्योग्राफी बाय साकरीन, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे हम डेली क्विज करवा रहे हैं. डेली क्विज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. डेली आपके पास 5 to 10 क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए. दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. और अनअकैडमी पे जो MCQs की सीरीज चल रही है उसको भी आप जरूर देखिए, जरूर ज्वाइन कीजिए. आज हमारी क्लास होगी 5 बजे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.